हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम टू ग्लोरियस जिंदगी। और जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ इस टॉपिक पे जो आजकल हम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम का वो बना हुआ है, तो आज जो मैं बात करने आपसे आई हूँ तो वो डाइट के ऊपर है। एज सच मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं किए और मैं कोई ऐसा आपको कुछ नहीं बताने जा रही हूँ। आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हो, मुझसे ज़्यादा अच्छे से सब चीज़ें करते हो, बट सिर्फ ये एक तरीका है शेयर करने का कि हो सकता है कोई चीज़ मेरी बनाई हुई या बताई हुई आपको सूट कर जाए। और एज सच कुछ मेरा ये नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखाना चाह रही हूँ या वो करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा हम लोग जो थे काढ़ा वगैरह ये नहीं पी पा रहे थे सोर थ्रॉट की वजह से, और ना ही हम मतलब स्टीमिंग पे, क्योंकि बेटे को ब्लीडिंग का इशू हो रहा था नाक से, तो हम स्टीमिंग भी ज़्यादा नहीं कर रहे थे। तो गर्म पानी और डाइट और टाइम पे दवाइयाँ लेना। तो मैं ये सोच रही थी कि यार कैसे कौन सी ऐसी डाइट दी जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें गर्म भी हो रही बच्चों के लिए, क्या चीज़ नुकसान कर जाए कुछ नहीं कह सकते। तो कौन सी ऐसी डाइट दूं या क्या ऐसी चीज़ दूं जिससे इम्यूनिटी वाला इशू जो है वो मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। तो मेरे साथ अक्सर ये होता है कि जब मैं किसी प्रॉब्लम में ऐसे होती हूँ, या कुछ मेरे साथ क्या आप सबके साथ भी होता होगा, तो अचानक से नज़र से कोई चीज़ गुजरती है और मैं जो हूँ उसे एज अ गॉड गिफ्ट समझ के ग्रैब करती हूँ। तो मैं ऐसे ही कुछ देख रही थी, डाइट का नहीं देख रही थी, बस ऐसे ही कुछ देख रही थी और अचानक से मेरी नज़र के सामने से ये गुजरा कि खजूर और पानी के लोग जब घरों में 40-40 दिन तक खाने को कुछ नहीं होता था तो सिर्फ खजूर और पानी के दम पर अपना वक्त गुजार दिया करते थे। देन मैंने सोचा कि खजूर और पानी, मुझे पहले से भी इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा पता है और मैं बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ और हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि खजूर और पानी से जब 40 दिन तक लोग सरवाइव करते हैं और इम्यूनिटी और ये सारे इश्यूज नहीं होते, तो मैंने उसी चीज को फटाक से ग्रैब कर लिया। अब मैं क्या करती थी कि मैं खजूर मैंने ऐसे एक दो बार खुद भी खाया दिया, तो हम लोग तो खाते ही हैं और इस टाइम तो रमजान है तो खजूर है ही घर में और भी, लेकिन वो थोड़ा सा क्योंकि उसमें आयरन होता है तो थोड़े कट लग जाते हैं टंग पे या वो, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं डेली रात को 5-7 खजूर पानी में भिगोकर इस तरह से ग्लास में, जैसे ये ग्लास में मैंने थोड़ा सा पानी लिया इस तरीके से, और ये खजूर है मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया और इनको मैं पानी में इस तरह से डिप कर देती थी। और सुबह को क्या करती थी मैं, या तो सबका अलग अलग बना देती थी और नहीं तो एक ही जगह करने के बाद फिर मैं स्पून से सबको 2-2 3-3 वो दे देती थी खजूर और पानी पिला देती थी। आप यकीन कीजिए, मतलब भूख बढ़ती रही इससे और सारा सब कुछ इतना अच्छा रहा, मैं इसका आपको बता नहीं सकती। आप अगर समझे तो ये करके देखिए, आपको इसके फायदे खुद समझ आ जाएंगे। पानी में भिगोकर लीजिएगा, इस पानी को भी पी लीजिए और ये कर लीजिए। ऐसे ही ये है ड्राई ग्रेप्स, मुनक्का। अच्छा देखें, खजूर ये इस तरह से पैकिंग में आता है, मैं ये यूज करती हूँ, तो ये खजूर की पैकिंग ये मिल जाएगी आपको इस तरह से। ऐसे ही ये ड्राई ग्रेप्स होते हैं, अंगूर सूखे हुए, मुनक्का। तो एक तो हमारी रेजिन ये किशमिश हो जाती है, लेकिन जो बड़े वाले अंगूर होते हैं जिनमें बीज बड़े निकलते हैं, तो ये मुनक्का। तो इसको भी मैं क्या करती थी, पानी में भिगो दिया और ये बच्चों को दे देती थी। तो इससे मतलब बहुत ज्यादा ये रहा कि ताकत भी मिलती रही और डाइट अच्छी रही, अच्छा सा फाइबर भी पेट में जाता रहा, सारी सब चीजें मतलब एक बैलेंस डाइट की तरह से रही। बहुत ज्यादा फ्रूट्स भी मैंने नहीं दिए, पपाया दे दिया या थोड़ा सा सेब, ज्यादा नहीं दिया क्योंकि लिवर उस टाइम बहुत वीक होता है और सेब के लिए लिवर पे ज्यादा लोड पड़ता है। पपाया दे सकते हो आप, बनाना दे सकते हो, बट क्योंकि खांसी के इश्यूज चल रहे हैं तो होता है ना कि थोड़ा सा किसी किसी के लिए बनाना भी, केला भी सूट नहीं करता है। तो मुझे ये सबसे बेस्ट चीज लगी। और एक मैं आपको और चीज बताऊंगी, आंवला। हमारे जो ए से ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है ना, वो ए फॉर आंवला पढ़ाना चाहिए। आंवला एक ऐसी चीज है, आंवला जिसे हम लोग बोलते हैं, कि इसको आप उबाल लो, सुखा लो, बना लो, कुछ भी कर लो, इसके जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। आप मुरब्बा बनाओ, उसको कितना चूने के पानी में उबालो, ये करो वो करो, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स वैसे ही रहते हैं। आप उसे ड्राई फॉर्म में लें, अचार में लें, जैसे भी लें। तो आंवला एक बहुत वैसी चीज है, आप आंवला कैंडी मंगा कर रख लीजिएगा और बच्चों को वो दीजिएगा, तो इससे बेहतर चीजें हो ही नहीं सकती। आप अगर मतलब फ्रूट्स रखने में ठंडे हो रहे हैं, खिलाने में दिक्कत हो रही तो आप इन चीजों की तरफ जाइए। ये फ्रूट जो है ना, ये बिल्कुल वरदान की तरह से है। आप बादाम भी दे सकते हो, सब दे सकते हो, लेकिन बादाम भी जो है लिवर पे मतलब जोर पड़ता है। इस टाइम हमारे पेनक्रियाज और लिवर वगैरह थोड़े वीक होते हैं, फीवर जब होता है, तो हमें ऐसी चीजों की तरफ जाना चाहिए।
तो खैर एक तो ये चीज हो गई। दूसरे मैंने ये किया कि जैसे खाना बनाया तो अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा ना लेके उसका आप जो स्टॉक वगैरह होता है, मतलब जूस वगैरह, बॉईल किया हुआ पानी या वेजिटेबल स्टॉक ले लीजिएगा। तो मैंने उसमें क्या किया कि थोड़ी थोड़ी सी सारी दालें ली, दलिया लिया, चावल लिए और ओट्स लिए। सिंपल, मतलब मसाले वाले नहीं लिए, सिंपल ओट्स लिए। इन सबको मिक्स करके अच्छे से मसाले में बनाया, टेस्टी, मतलब एक उसमें एक हमारे यहाँ डिश बनती है खिचड़ा, एक वही चीज को मैंने फॉर्म किया, बट दलिया के साथ, नॉट गेहूं के साथ और नॉट जौ के साथ, बल्कि ओट्स के साथ। तो मैंने ये थोड़ा सा किया और करके बनाया, उसमें नींबू और दही वगैरह डालकर बच्चों को दिया। अब बात आती है दही की। तो दही की मैं आपको एक बात बता दूं, दही अपने आप में गर्म होता है, दही की तासीर गर्म होती है, लेकिन दही से खांसी कब होती है? जब दही खट्टा होता है। तो ये अवॉइड कीजिएगा कि दही खट्टा ना हो। आप यूज कर सकते हैं गर्म किसी भी खाने में थोड़ा बहुत दाल वाल में डाल के, अदरवाइज अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस टाइम अननेसेसरी अगर खांसी वासी कुछ भी होती तो हमारा फिर दिमाग में और वहम आने लग जाएंगे। तो सिंपल सी डाइट की तरफ जाइए जिससे खांसी, ठंडक, ये वो इन सब चीजों की हमें परेशानियां ना हो। और वो दूध में हल्दी मिलाकर दीजिएगा, जो कि आपको बताया ही जा रहा है कि रात को 1 गिलास दूध, लेकिन अगर बच्चा दिन में भी दूध ले रहा है ना, तो थोड़ी सी चुटकी हल्दी की या सोट पाउडर की इतनी सी चुटकी, बस पिंच, वो डालिएगा और दे दीजिएगा। अब मैंने आपसे कहा ना, तो हल्दी के लिए आप क्या कीजिए, कच्ची हल्दी की तरफ जाइएगा, आसानी से मिल जाती है हम लोगों की सब्जी मंडी वगैरह में। कच्ची हल्दी को पीस के आप फ्रीज करके फ्रीजर में रख लीजिए या वैसे, और एक रात को जब आप दूध बनाए तो वो 1 चम्मच, 2 गिलास दूध के लिए काफी है, आप उसमें वो डालकर और बॉईल करके दे दीजिएगा। जो ये पाउडर फॉर्म में हल्दी होती है ये बेहद एसिडिक होती है, इससे एसिडिटी बहुत होती है, बहुत गर्मी करती है। तो जो कच्ची हल्दी होती है उसको कुछ अम्बा हल्दी भी, आई थिंक, मुझे ठीक से नाम ध्यान नहीं आ रहा है, फिलहाल इस टाइप से भी कुछ कहते हैं, तो वो आप कर सकते हो, आप वो हल्दी दे सकते हो। तो एक ये चीज हो गई। तो आप आंवला लीजिएगा, ये ड्राई ग्रेप्स यानी मुनक्का, डेट्स, खजूर ये लीजिए, पपाया दीजिएगा, और हल्दी का दूध जो है वो कच्ची हल्दी अगर आप ले तो वो उसका तो मतलब कोई जवाब है ही नहीं। तो इस तरीके से आप जो है डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए, अरे हम ये नहीं खिला पा रहे हैं, अरे हम फ्रूट्स नहीं खिला पा रहे हैं, अरे हम वो नहीं खिला पा रहे हैं। फिलहाल ये तो हो गई अमीरों वाली डाइट। अब बात करते हैं उस डाइट की कि जो अब ये कोई गरीब, तो जाहिर है कि खजूर आजकल इतने महंगे हो गए, पहले ये गरीबों की ही डाइट होते थे, बट आजकल तो सब चीजें महंगी हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसे में सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी के साथ अगर हम ये 1 गिलास पानी, इस 1 गिलास पानी को भी धीरे धीरे सिप करके पीते हैं ना, तो ये भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। हम लोग ना सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातों को, बस लिखी हुई बातें समझकर अवॉइड कर देते हैं। जल ही जीवन है, पानी, मतलब जो ये पानी अमृत है, जल में ये है वो, इतनी सारी चीजें जो ये हम लोग सुनते करते रहते हैं। हमारे घरों में गंगा जल और आबे जमजम ऐसे रखे हुआ करते थे, और होते हैं आज भी लोगों के यहाँ, कि बस पूछिए मत। और आज जो है इन सब चीजों ने जो है कोई जगह ही हमारे घरों में नहीं रखी है, हमारे घरों से इनकी वो हटती चली जा रही है। तो ये जो 1 गिलास सादा पानी है ना, इसे अगर आप ये समझ कर पिएंगे कि ये उसका दिया हुआ हम लोगों को एक रहमत है, वरदान है, करम है, उसका एहसान है हम पे, तो ये पानी भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। ये एक गरीब के लिए बस वो आज के दौर में यही अफोर्ड कर सकता है, वो कोई खजूर, मुनक्के, बादाम ये कुछ नहीं खा सकता बेचारा। तो ये पानी जो है ना, ये भी बढ़ाएगा आपकी इम्यूनिटी को। शर्त ये है कि आप पानी को धीरे धीरे सिप करके पीजिएगा, एहतराम से, तहजीब से, तमीज से पीजिएगा, है ना। आज क्या है ना कि हम बैठ के सिप करके पीते हैं, तो क्या शाम को पूरी एक महफिल सजा के और बड़े आराम से हम बैठ के बड़े एहतमाम के साथ कुछ और चीजों को पीना पसंद करते हैं। और ये जो पानी है, इसे तो हमने लिया, फ्रिज खोला, बोतल निकाली, पी डाला, है ना। तो ये सब आज वही चीजें हैं जो हम लोगों को झेलने को मिल रही है इस दुनिया में। ऐसी बात नहीं है, किया हमारा भाई है, हम ही लोग अपना बोया हुआ काट रहे हैं। तो लेकिन चलिए, अब मैं ज्यादा तो मतलब, क्योंकि मैं खुद ही कौन सा अच्छा कुछ करती हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि अगर इस पानी को भी हम सिप करके पिएंगे ना, तो ये हमें दवा बन के लगेगा, इम्यूनिटी बन के लगेगा। इसे अदब से पीजिए, सर झुका के पीजिए। पहले क्या होता था ना, इस टाइप के, ये तो प्लास्टिक का एक बोल है, पहले चलते थे इस तरह के प्याले,
और वो क्या बोलते थे, कटोरे, उन कटोरों में ना हम ऐसे 2 हाथ से पकड़ के पानी और अदब से सर झुका के पीते थे। जानवर से सीखिए वो अदब पानी पीने का, कैसे सर झुका के जमीन मतलब नदी से ना वो धीरे धीरे अपनी टंग से रिस्क सिप कर करके और उस पानी को पीता है। क्यों नहीं होता वो बीमार कभी? पानी को सिप करके पीजिए, ऐसे कि जैसे कि चबा रहे हो। पानी को आराम से पीजिए, बहुत एहतमाम से, बहुत एहतराम से पीजिए कि जैसे कि वाकई अमृत पी रहे हो। तो फिर देखिए आप इसकी खासियत, और यकीन रखिए इस पर यकीन रखिए, इस पर यकीन रखिए कि ये हाँ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। है परेशान बिल्कुल मत होइए, आप मेरा यकीन कीजिए कि आप सुबह को बैठ के धीरे धीरे करके 1 गिलास पानी पीजिएगा और फिर आप देखिएगा इसके फायदे। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और अपना बस ध्यान रखिए, परेशान मत होइए, ज़्यादा किचन के मसालों की तरफ भी ज़्यादा मत भागिए, वो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो तो कोई बात ही नहीं है, मैं नया नहीं बता रही हूँ कुछ। तो अपने आप को बस सेफ रखिए और एक दूसरे को दुआओं में याद रखिए। आप मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं आप सबके लिए दुआ कर रही हूँ, जल्द से जल्द हम लोग इस बीमारी से आज़ाद हों। अल्लाह हम सब पे अपना रहम व करम बनाए और सब एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिए। और बस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपसे बात करती हूँ और कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। ग्लोरियस जिंदगी ज़रूर देखते रहिएगा तभी तो आपसे बात कर पाऊंगी। ओके बाय।